नगीना लोकसभा सीट की हम जहां पर बात करेंगे तो बसपा जहां पर शून्य नजर आती है, लेकिन 2 सीटों में से एक सीट जीतने का काम आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद के जरिए किया गया है। आम चर्चा का विषय है, वही मैं आपके सामने में रख रहा हूं। लगातार सोशल मीडिया पर जो सवाल तैरते हुए नजर आ रहे हैं कि बसपा के विकल्प में अब चंद्रशेखर आजाद को देखना ये ज्यादा कहीं आसान है, और जो राजनीति चंद्रशेखर आजाद के जरिए की गई अब वो कहने की उसमें सफल भी हो पाए है। तो बसपा से बेहतर विकल्प अब आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद है, ये कहने के कहा जा रहा है। इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, ये चल रहा है, हालांकि लोग मुझसे भी बातचीत कर रहे हैं, तो जी। मैंने भी, मेरे पास रात को 11:30 बजे 12 बजे भी लोगों की कॉल आ रही है। तो उन्होंने कहा कि सर अब तो जो है चंद्रशेखर जो है सांसद बन गए हैं, अब समाज जो है उनकी तरफ चला जाएगा। मैंने कहा भाई चला जाएगा? बोले हाँ चला जाएगा। तो आपको कैसा लगता है, सही रहेगा चला जाना? बोले हाँ साहब ठीक रहेगा। मैंने कहा अगर ठीक रहेगा तो फिर आप रात को 12 बजे 11:30 बजे आप परेशान क्यों हो? आप मुझे क्यों कॉल कर रहे हो? अगर आपके हिसाब से समाज का उधर जाना सही रहेगा तो फिर आप परेशान क्यों हैं रात को 11:30 बजे? तो वो कह रहे साहब एक बात बताएं। मैं क्या, बताइए जी आप। बोले साहब विश्वास नहीं हो रहा है, ऐसा लगता है कि वो थोड़ी दूरी तो तय कर सकते हैं चंद्रशेखर भाई, लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि जिस प्रकार से उनकी एक्टिविटी रही है इस 10 साल के अंदर, तो उससे ये आभास होता है कि एक तो वो कैडर के आदमी नहीं है, ये एक टेम्परेरी अचीवमेंट है, और जो है दूसरी तरफ जो है उनकी एक्टिविटी में जो है संदेह रहा है। बीजेपी के साथ उनके कभी संबंध पाए गए, कभी कांग्रेस के साथ पाए गए। उन्होंने सभी पार्टियों को अपने पार्टी का समर्थन दिया, लेकिन उन्हें कभी भी बीएसपी के किसी कैंडिडेट को कहीं भी समर्थन नहीं दिया, चुनाव ना लड़ने के बावजूद भी। तो इस प्रकार से उनका लगता है कि उन पे संदेह है, तो विश्वास नहीं हो पा रहा है। तो विश्वास बहुत बड़ी चीज है। तो मेरा ऐसा मानना है सांसद बन जाना कोई बड़ा मैटर नहीं है। सांसद बन जाने से तो आप उदित राज पासवान अठावले बन सकते हैं, लेकिन कांशीराम बनना, साहब कांशीराम बनना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और हम तो कहते हैं कि भाई जो भी सही काम करेगा, इस मूवमेंट को आगे बढ़ा के ले जाएगा, ये तो फ्यूचर तय करेगा। लेकिन अभी समाज को हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जो देखा है, जो मैंने स्टडी करी है, इतना आसान नहीं है इन लोगों से टकराना। इसके लिए बुद्धिमान होना बहुत जरूरी है, बौद्धिक होना बहुत जरूरी है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम बुद्ध से लेकर साहब कांशीराम तक अध्ययन करते हैं, तो हमको समझ में आता है कि पूरे विरोधियों की बुद्धि के सामने अकेले बुद्ध थे, वो भारी पड़ते थे। सारे बुद्धिमान विरोधी, सारे की बुद्धि एक तरफ, अब बुद्ध की बुद्धि एक तरफ, भगवान बुद्ध की बुद्धि एक तरफ, दूसरी तरफ सारे विरोधियों के संत एक तरफ, और संत शिरोमणि रविदास महाराज एक तरफ। अकेले टकरा गए और जीत भी हासिल करी। ऐसे ही सारे के सारे विरोधी एक तरफ, ज्योतिबा फूले एक तरफ, सारे के सारे, अब आप जानते हैं बाबा, सारे के सारे विरोधी एक तरफ, बाबा साहब अकेले एक तरफ, सारे देश के नेता एक तरफ, साहब कांशीराम एक तरफ। आज आपने देखा होगा सारे देश के नेता एक तरफ और बहन कुमारी मायावती जी एक तरफ। तो जो इन सबसे टकरा करके जीतेगा अकेला, उतना बौद्धिक स्तर रखेगा, वही व्यक्ति सरवाइव कर पाएगा। तो जो ऐसा प्रूफ करेगा, तो ऐसा विश्वास वो भाई नहीं जीत पा रहा है समाज का, जहां तक मेरे को समझ में आया है, जहां तक मेरी लोगों से बातचीत हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो काफी ज्यादा अहम सवाल, उसका जवाब आपके